हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया गेट नंबर 15 पर हूँ और यहाँ पे जो कुछ छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका मुख्य कारण है जो कॉलेज को फिर से खोला जाए, रीओपन किया जाए। इनका कहना है जो अगर हम इंडिया की बात करें तो लगभग एजुकेशन इंस्टीट्यूट को छोड़कर लगभग चीज़ों को खोल दिया गया है, लेकिन इंस्टीट्यूट को क्यों नहीं खोला जा रहा है, जामिया मिल्लिया को क्यों नहीं खोला जा रहा। हमें हमारा जामिया फिर से वापस चाहिए और जिस मकसद के लिए हमने जामिया को चुना था उसके लिए फिर से मैंने जामिया में आना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये बच्चे जो प्रोटेस्ट करने के लिए जो छात्र यहाँ बैठे हैं, तो पीछे अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जामिया की तरफ से जो बल तैनात करवाया गया है, पूरे एक तरफ से बैरिकेडिंग किया हुआ है। उसके पीछे अगर आप देख पाएंगे तो पूरे के पूरे फोर्स लगा हुआ है। एक तरफ से ये फोर्स लगा हुआ है, ये वीसी ऑफिस के जो मेन गेट है उसके सामने कोई बच्चे हैं जो छात्र हैं जामिया के, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस इनका हाथ में भी आप बैनर देख सकते हैं, रीओपन रीडाइंग हॉल्स जैसे लिखा हुआ आप देख सकते हैं इनका पोस्टर से। और इनका डिमांड एक ही है, जो कैंपस को खोला जाए, लेकिन जामिया की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी कैंपस खोलने की कोई बात नहीं की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो सिक्योरिटी हायर किया गया है, जो सिक्योरिटी तैनात किया गया, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे देख सकते हैं आप, जो ये पुलिस बल है जो इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको अंदर ना ले जाने के लिए यहाँ पे कंट्रोल लगाया गया। जैसे ये बैरिकेडिंग देख सकते हैं, पूरा एक तरफ से बैरिकेडिंग किया हुआ है, अंदर भी जामिया की तरफ से फोर्स है और बाहर से भी पुलिस फोर्स है। और बाहर ये जो छात्र हैं जामिया के, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इनसे ये बात करने की कोशिश करेंगे, इनका मुख्य मांग क्या है। चलिए आइए थोड़ा हम बात करते हैं उनसे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग आज वीसी ऑफिस के गेट के सामने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, हमारी आज जो डिमांड है हमारे प्रदर्शन की, वो ये है कि जिस तरह से पोस्ट कोरोना पूरे देश में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, हर चीज़ खोली जा रही है विथ ऑल कोविड प्रोटोकॉल्स। हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास तौर से जामिया, उसको दोबारा ओपन करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि एजुकेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान पिछले 1.5 साल में हो गया है। सिर्फ हायर एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन का, सेकेंडरी एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, तीनों का। उसकी वजह ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो उतना सोशली हमारे यहाँ कॉम्पिटेबल नहीं है। फाइनेंशियली भी देखा जाए, पैसों के लिहाज से भी देखा जाए, हमारी जो इकोनॉमिक लेवल है उसके हिसाब देखा वो भी। दूसरा, एक्सेस के लिहाज से भी जो दूर दराज के गाँव के लोग हैं, अपने गाँव में रहते हैं, वहाँ इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते हैं। दूसरा ये भी है कि किताबें नहीं हैं लोगों के पास। तो यहाँ होता है ना कि अगर कैंपस खुला रहता है तो वो लाइब्रेरी एक्सेस कर पाते हैं, रीडिंग रूम ऐसे पढ़ने के लिए। अब यहाँ अगर कोई जैसे मान लो कोई रूम लेकर के रहता है तो उसमें 4 लड़के रहते हैं, उसमें पढ़ाई नहीं हो पाती, तो रीडिंग रूम रहता है तो वो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हम ये चाह रहे हैं, सिर्फ हमारी डिमांड ये है कि जिस तरह से दूसरे इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ फेस वाइज अपनी यूनिवर्सिटीज़ को खोल रहे हैं, तो इसी तरह से वो जामिया को रीओपन करें। आपने कहा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ फेस वाइज खोल रहे, तो मैं जानना चाहूँगा अभी तक कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल चुकी है? नहीं, देखो, जैसे जेएनयू के बारे में मैं बात करूँ, जेएनयू में रीडिंग रूम लाइब्रेरी बंद नहीं है। जामिया में तब से रीडिंग लाइब्रेरी बंद है। हमारी ये मांग है कि अगर आप फेज़ 1 में सिर्फ रीडिंग लाइब्रेरी खोलते हैं वो भी काफ़ी है, फेज़ 2 में आप दूसरे जो है इदारे वो खोल सकते हैं। दूसरा ये है कि ये जो बात कही जा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल है, कोविड की लहर आने वाली है, तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है सरकार का। वो ये है कि आप स्कूल तो खोल रहे हैं, बच्चों के स्कूल तो खोल रहे हैं जो ज़्यादा नरमने वाला बन सकते हैं कोविड का, उनको तो खोल रहे हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटीज़ नहीं खोल रहे हैं जहाँ की प्रोटोकॉल फॉलो किया जा सकता है। तो हम ये समझते हैं कि इस डिसीजन पर दोबारा गौर करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके तालीम के नुकसान को बचाने के लिए जामिया को रीओपन करना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। जामिया क्या तर्क क्या दे रही है, क्यों नहीं ओपन करना चाहती है? अब ये तो यही बताएं कि इनकी वजह क्या है। अगर सिर्फ ये वजह है कि कोविड प्रोटोकॉल है तो इसमें तो हमको कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रहा है। ये तो बात बिल्कुल मतलब सच्ची बात नहीं है, इसमें तो काफ़ी कुछ मिला हुआ है अंदर। लेकिन अब हम तो यही चाहते हैं कि आप जो सोचते हैं, आपकी जो नीयत है, अगर आप बच्चों की भलाई, तालीम की भलाई, स्टूडेंट्स की भलाई चाहते हैं, देश की भलाई चाहते हैं, तो आप जल्द एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू रीओपन द कैंपसेस। क्या आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की, चाहे प्रोवोस्ट से हो या फिर वीसी ऑफिस से हो, आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश? हमने लेटर लिखा है, मेमोरेंडम दिया है और आज भी हम लोग यहाँ मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। और हमारी डिमांड यही है, एसआईओ आज पूरे देश में जो है वो प्रोटेस्ट भी आयोजित कर रही है इस सिलसिले में कि जहाँ जहाँ कॉम्पिटेबल लगे वहाँ इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए। ये हमारी डिमांड है। तो क्या कब तक आप लोगों का ये धरना का इरादा है? देखिए, आज तो पहला धरना है हमारा और पहले धरने में अगर हमारी मांगें मान ली जाती हैं, फेस वाइज खोलने वाली बात हो जाती है या कोई वो इस तरह का आश्वासन देते हैं तो हम ये रोकेंगे। लेकिन अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम फिर अगेन वी हैव टू प्रोटेस्ट। अगर जब तक आपकी मांगें पूरी ना हो तब तक आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे उनके खिलाफ? बिल्कुल एज ए स्टूडेंट बॉडी हमारा कर्तव्य है, हमारा राइट। तो गाइस, जैसे कहना है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल की वजह से कैंपस को नहीं खोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इनका कहना है जो जामिया या दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से 12 से नीचे तक के स्तर के स्कूल को या फिर कोचिंग सेंटर को खोल दिया गया है। इनका कहना है जो कोरोना का अटैक इफेक्ट पड़ता है ज़्यादा वो बच्चों पे पड़ता है या फिर बुजुर्ग पे पड़ता है, लेकिन
जो कॉलेजेस में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, इसमें ज़्यादातर युवा तबके के लोग होते हैं। तो इन्हें कोरोना कैसे, इनका ये कहना है, और भी जो सिर्फ इंस्टीट्यूट या फिर एजुकेशनल जो भी संस्थान है उसको ही बंद करके रखा गया, जबकि और दूसरी सी चीज़ें हैं वो सारी खुली हुई हैं, मार्केटें खुली हुई हैं, जिम सेंटर खुला हुआ, क्लब खुला हुआ, सिनेमा हॉल खुला हुआ है। तो ये जामिया या फिर जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पढ़ाई होती है उसको क्यों नहीं खोला जा रहा है। इनका ये भी कहना है जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे और अपने हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे का इलाका है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं जामिया के सामने, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। जामिया आगे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए उसके लिए या फिर उसकी सुरक्षा के लिए पहले से ही उन्होंने पुलिस बल को तैनात कर रखा है। जैसे आप मेरे अगर साइड में दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, तो यहाँ पर महिला पुलिस बल है जो अगर कुछ फीमेल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करती है तो उनकी रक्षा के लिए। अब उधर में दिखाने की कोशिश करूँगा आपको मैं, तो उस साइड में जो है वो पुलिस बल तैनात है। सिर्फ उनका ये कहना, अभी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वो खड़े हैं और वो देख रहे हैं जो बच्चे किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोई किसी तरीके का गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर इधर अंदर जाने के लिए अगर कुछ ज़बरदस्ती करे तो शायद एक्शन लेंगे। जैसे आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको, बैरिकेडिंग पहले आगे था लेकिन बैरिकेडिंग को पीछे कर दिया गया है ताकि ट्रैफिक ना लग जाए। ट्रैफिक का ख्याल रखते हुए बैरिकेडिंग को पीछे किया गया और ट्रैफिक पीछे करने के बाद जामिया की तरफ से इन्हें प्रॉपर जगह दी गई है। यहाँ पे बैठे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गार्ड अपने अपने जगह में तैनात हैं, उनका वो अपने अपने के लिए देख रहे हैं ताकि बच्चे अंदर ना जा सके और बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें, अपनी बातें रख रहे हैं। और जो डिमांड लेकर आए हैं वो चाह रहे हैं VC ऑफिस की तरफ से उसको मंजूरी मिल जाए और जामिया को फेस बस लाइब्रेरी या फिर रीडिंग हॉल खोल दिया जाए। उन्होंने ये भी तर्क दिया है जो बच्चे जो दूर दराज इलाके से आते हैं, गरीब जगह इलाके से आते हैं, गरीब बच्चे होते हैं या फिर ऐसे इलाके से आते हैं जहाँ इंटरनेट की सुविधा प्रॉपर नहीं होता है, ऐसे में बच्चे या तो प्रॉपर क्लास नहीं ले पा रहे हैं या फिर अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास जो एक्सपेंसिव बुक्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और जामिया की लाइब्रेरी खुल जाती है तो वो सारी बुक्स उसको फ्री में मिलेंगी और यहाँ आकर सही से वो पढ़ाई कर सकते हैं, लाइफ में जो कुछ भी अचीवमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। यही मांग लेकर यहाँ पे हैं ये लोग। दोनों तरफ से भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, ना ही जामिया की तरफ से भी कोई एक्शन लिया गया, ना स्टूडेंट की तरफ से। अभी शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हम देखते हैं आगे क्या बात हो रही है अभी।